मेडिकल कॉलेज खोलने का काम शुरू हो गया। बिहार के अंदर 48 मेडिकल कॉलेजेस हो जाएंगे माननीय राज्यपाल महोदय। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि देश के अंदर हम इतने डॉक्टर्स बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार के कटिहार जिले के अल करीम विश्वविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान ने मेडिकल के छात्रों को स्नातकोत्तर की उपाधि दी। इसके साथ ही उन्होंने मंत्री श्रवण कुमार और मंगल पांडे को भी डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी की मानक उपाधि दी। और इसके साथ ही जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान ने छात्रों को कहा कि अब आप छात्र के जीवन से निकलकर एक समाज की मुख्य धारा में प्रवेश करने वाले हैं और अब आपकी जिम्मेदारी होगी कि इस समाज को आगे लेकर जाए। तो आइए आपको बताते हैं कि इस दीक्षांत समारोह में और क्या क्या कुछ कहा है आरिफ मोहम्मद खान ने। जी सर, कार्यक्रम या आगे सीमांचल का इलाका है, सुदूर इलाका है, कितना पसंद हुई सरकार? बहुत खुशी हुई। हम तो पहली बार देखा है, यूनिवर्सिटी को देख के भी खुशी हुई और जो कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेके और ज्यादा खुशी हुई। ये भी पता चला, गर्व होता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और विदेशों में भी हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हैं और वो मानवता की सेवा कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद करेंगे सर? नहीं, उम्मीद अच्छी करनी चाहिए, इसलिए कि बिहार बहुत चीजों में पीछे था। लेकिन अब हम ही पहले आते थे तो दरभंगा से मधुबनी जाने में 2 घंटे लगते थे। तो अब चीजें इम्प्रूव हो रही हैं और काफी इम्प्रूव हो रही। तो अभी जैसे कहा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, मुझे उसका टेक्निकल नाम याद नहीं, आपने सुना होगा कि 13 महीने से दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन में बिहार नंबर 1 है। तो अब उम्मीद तो यही करेंगे, इससे विश्वास भी पैदा होता है जो कुछ हो रहा है कि बिहार अब उस विकास की, देखिए विकसित बिहार के बगैर विकसित भारत नहीं बन सकता। यहाँ आयोजित हुआ है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब आए हैं। आज इस मंच से आप सभी को संबोधित करते हुए मेरा हृदय गर्व, कृतज्ञता और भावुकता से भरा हुआ है, क्योंकि आज मुझे मंच से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी की मानक उपाधि मिली और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं अल करीम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अशफाक करीम साहब को कि आपने मुझे इस योग्य समझा और आज माननीय राज्यपाल महोदय से मुझे ये मानद उपाधि दिलवाई है। इसके लिए आपको आभार व्यक्त करता हूं और वास्तव में मैं आज अपने को बहुत गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा है। हर छात्र के जीवन में जो दीक्षांत समारोह होता है वो बहुत खास होता है और आज सब आप छात्र छात्राओं का दीक्षांत समारोह का आयोजन यहां हुआ है। आपने वर्षों जो परिश्रम किया शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उसका परिणाम आज आपको मिल रहा है और आज जब आप इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होकर बाहर जा रहे हैं तो आपके जीवन की एक नई यात्रा शुरू हो रही है। अभी तक आप छात्र थे, छात्र के रूप में आप यहाँ पे इस विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, कैसे हम बेहतर स्वास्थ्य सेवा भविष्य में दे सके, इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा आप प्राप्त कर रहे थे। अब स्वास्थ्य शिक्षा से आप स्वास्थ्य सेवा की ओर जाएंगे और यहां से आज उपाधि लेने के बाद समाज की सेवा में आप लगेंगे और आपके आगे की जीवन की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। मैं आप सभी छात्र छात्राओं को, आपके अभिभावकों को, आपके माता पिता को और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी
हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। मेडिकल कॉलेज खोलने का काम शुरू हो गया और इसी साल लगभग 3 और नए मेडिकल कॉलेज सरकारी खोले जाएंगे और जो एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट मैंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए दी है, मुझे अनुमान है कि 3 से 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी इस वर्ष खुल जाएगा। तो कुल मिलाके जो संख्या अभी 26 मेडिकल कॉलेज की है, इस वर्ष के अंत होते होते वो संख्या 33 पे चली जाएगी। और बिहार सरकार जिस प्रकार से कॉलेज के निर्माण विभिन्न जिलों में कर रही है, अगले 3 वर्षों में बिहार के अंदर 48 मेडिकल कॉलेजेस हो जाएंगे माननीय राज्यपाल महोदय। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि देश के अंदर हम इतने डॉक्टर्स बनाएं, इतने पीजी के सीट्स को बढ़ाएं और यूजी पीजी दोनों के सीट को इतना कर दें कि आगे आने वाले समय में जो कोई लड़का यूजी पास करके निकलता है, फिर पीजी में जाने के लिए उसको कंपटीशन देना होता है। हम यूजी की जितनी सीटें हैं उतनी पीजी की सीटें कर दें, ताकि हर लड़का जो देश का डॉक्टर बनेगा वो किसी न किसी डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेगा। इस सोच के साथ भारत की सरकार काम कर रही है और उस सोच के साथ देश के विभिन्न राज्य सरकारें भारत सरकार का सहयोग भी कर रही हैं। अल करीम विश्वविद्यालय कटिहार में दीक्षांत समारोह के दौरान मेडिकल के स्नातकोत्तर छात्रों को आज उपाधि देने के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बताया कि बिना बिहार के विकसित हुए भारत विकसित नहीं हो सकता है। उन्होंने उपाधि लेने वाले मेडिकल छात्रों से आग्रह करते हुए कहा कि अब वे छात्र रूपी जीवन से बाहर निकल रहे हैं और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने जा रहे हैं और समाज में जो बेहतर दायित्वों का निर्वहन करने में अब उनकी अहम भूमिका होगी। और जब तक एक बेहतर और स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना नहीं देख सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति कर रहा है और इसी का परिणाम है कि जिले से लेकर ग्रामीण स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुई है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार स्वास्थ्य के मामले में अब पहले से काफी बेहतर हो गया है। जिले में अब सभी अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में किए जाने के बाद अस्पतालों में भी अब जितनी भी सेवाएं हैं वो सुधर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 में बिहार में 7 नए मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे, जिससे बिहार में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी, जबकि 2030 तक बिहार में 48 मेडिकल कॉलेज खोले जाने की योजना बनाई जा रही है। तो आपने सुना कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने बताया है कि अब 2026 में 7 नए मेडिकल कॉलेज बिहार में खोले जाएंगे और 2030 तक और भी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और जितनी भी जो संख्या है मेडिकल कॉलेज की वो बढ़कर 33 हो जाएगी। और उन्होंने बताया कि बिहार में अब स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत सुधर गई है, गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही है। कुछ दिन हमने पहले आपको न्यूज़ भी दिया था कि गांव में जो है वो हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे और वहां वाहनों से जो मेडिसिन हैं जो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं गाँव में, वो भी डिलीवर कराए जाएंगे। तो तमाम चीज़ों को लेकर सरकार बंदोबस्त में लगी हुई है और तमाम जितनी भी सुविधाएं हैं उसे तेज किया जा रहा है और सुविधाओं को और बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में दीक्षांत समारोह में आरिफ मोहम्मद खान और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने साफ साफ कह दिया कि अब आगे 2026 में 7 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे बिहार में और भी जो मेडिकल सेवाएं हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके साथ ही जो राज्यपाल है उन्होंने जो छात्रों को मोटिवेट भी किया और कहा कि अब आप जो समाज की मुख्य धारा उसमें प्रवेश करेंगे और बिहार को विकसित राज्य बनाने में आपकी अब एक अहम भूमिका होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।